हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज के जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फ़ैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। पाक फ़ौज के गाजियों शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर आसिफ अली सरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर उनकी खिदमात का एतराफ़ है। सदर सरदारी की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को ओहदे की मुद्दत में तौसी पर भी मुबारकबाद। कहा पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की शानदार क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म, मुमताज़ खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मार्का हक़ की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्त होने पर चीन का शुक्रिया अदा किया और दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PAF की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मावनत की यकीन दहानी कराई। इसराइल की गज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती माहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती माहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्विस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियाँ लगा दी। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दिया। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक गज़ा की सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से 8 तक मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में वहशियाना मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत के जवाब में इसराइल की धमकियाँ। बरतानिया की तरफ से आज़ादाना तिजारती माहदे की बातचीत मुअत्तल करने के ऐलान पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल की मुखालफत में बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। बैरूनी दबाव इसराइल को उसके मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता।
चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में भी इजाफ़ा करना चाहिए। चीन मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीक़े से निपटाने का खैर मक़दम करता है। जामे देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। स्ट्रेटिजिक ताउन और दोतरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसाक़ डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लू जियानचाओ की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लू जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा सैफ अरीक़ की मुलाकात भी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानी और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमारा अज़म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को शिकस्त दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ने भी मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दरबार साहब में हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फ़ौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज़ है। पाक भारत सीज़ फायर माहिदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज़ फायर माहिदे को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। 96% पाकिस्तानी भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातेह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरअतमाद नजर आए। कहा, भारत को जंगबंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा, भारत सीज़ फायर माहिदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत अस्करी और सियासी क़यादत से खुश। 97% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तनाज़े के बाद मुसल्लह अफवाज के बारे में अवामी राय में भी वाज़ेह बेहतरी आई। 93% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज के बारे में अपनी राय में मुस्बत तब्दीली आने का कहा। तनाज़े के दौरान 73% पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से भी खुश दिखाई दिए और सिफारती महाज पर कामयाबी की तारीफ़ की। अलबत्ता 12% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर पाकिस्तानियों ने सियासी जमातों को भी सराहा और 65% ने नून लीग के किरदार को मिसाली कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58%, जबकि PTI के किरदार को सर्वे में 60% ने अच्छा कहा। सर्वे में तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा करने पर 83% ने चीन, 76% ने तुर्की, 75% ने सऊदी अरब, 71% ने ईरान, जबकि 39 ने अमरीका की तारीफ़ की। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए नेशनल टैगरिंग सिस्टम लाया जा रहा है। मसनूआत की नकलो हमल वाली गाड़ियों को ई-टैग और डिजिटल डिवाइस से ट्रैक किया जाएगा। FBR के सिस्टम पर ई-बिल्टी निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। FBR इस्लाहात इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। FBR के डिजिटाइजेशन और ख़ुदकार निज़ाम बनाने के इक़दामात तेज़ी से जारी हैं।
टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। FDR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। सर, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब के सामने कि वो आप चाहते हैं कि इनके इधर भी सीज़ फायर होना चाहिए। खान साहब ने अभी नहीं पहले भी कहा है कि डायलाग होने चाहिए, और डायलाग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो पहले से खान साहब की एक स्टेटमेंट है, उसकी तो कोई दो राय नहीं है। मतलब खान साहब ने आज दोबारा फिर से कह दिया कि आप बात करें दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब यही कह चुके हैं कि मैंने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। खान साहब पाक फौज के साथ खड़े हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, अपने कौम के साथ खड़े हैं। बानी PTI से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए, हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी PTI ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बानी PTI ने कहा फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मुराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा मुलाकात बहुत अच्छी रही, बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी PTI ने कहा हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया। फ्रांस से रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़ा दिफाई सौदा बन गया। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार। भारत सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज कैसे भारत की सालवियत को खतरे में डाल रहे हैं, खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित ना कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार पूछा, रेनू भाटिया ने बार बार सवाल समझने से इनकार किया। भारतीय मीडिया में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारत सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि अली खान को सिर्फ मुसलमान होने पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने भारत को 14-1 के वाज़े फ़र्क से शिकस्त देकर वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत के खिलाफ दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी की वजह से मैच को 7वीं इनिंग में ही ख़त्म कर दिया गया। फतह के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मैदान में सजदा शुक्र और जश्न। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर फ़खर अली शाह का कहना है कि भारत के खिलाफ ये जीत अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं। इवेंट के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान का मुकाबला फ़िलिस्तीन से आज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब 5 के बजाय 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने इस माह के आखिर में पाकिस्तान आएगी। तीनों मैचेस लाहौर में मुमकिन तौर पर 28, 30 और 31 मई को खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद और चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस नाजिम आबिदीन के साथ दुबई में तवील मुलाकात की। उन्हें टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल किया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की LCCA ग्राउंड पर प्रैक्टिस। कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलने के सबब टॉप पर फिनिश किया। सारी तवज्जो क्वालिफायर पर है ताकि उसे जीत कर फाइनल में जगह बना सके।
अपर कोहिस्तान में रीछ के बच्चों की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक नायाब नस्ल के रीछ के 2 बच्चों को स्वात मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। मुल्जिमान ने रीछ के बच्चों को मुसाफिर गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाया हुआ था।